आजकल लोग अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने घर के अंदर या फिर किसी रेंटल प्रॉपर्टी हो या फिर शॉप के अंदर कारपेट लगवाना पसंद करते हैं। अब ये जो कारपेट है इसे लगवाने के पीछे कारण ये होता है कि ये लगाने में बहुत ही आसान होता है, इसके लिए बहुत ही कम समय लगता है, इसी वजह से लोग इसके तरफ जाते हैं। और सबसे मुख्य कारण ये होता है कि इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है अगर हम रेगुलर फ्लोरिंग से कंपेयर करते हैं तो। और साथ में इस कारपेट में आपको तरह तरह की डिजाइन्स मिल जाती है जिस वजह से फ्लोरिंग का एक फ्रेश लुक भी आता है। हालांकि ये जो पीवीसी विनाइल शीट्स होते हैं ये आपको गर्म जगह पर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि गर्मी की वजह से ये खराब हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर पीवीसी विनाइल शीट आप अपने घर के अंदर लगवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। जब भी आप रूम में कारपेट लगवाते हैं तो कॉस्ट मेनली 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। पहली चीज ऑब्वियसली कारपेट का कॉस्ट, दूसरी चीज लेबर कॉस्ट और तीसरी चीज यसर यानी कि जिसे हम सिंथेटिक रबर कहते हैं उसका कॉस्ट। तो इन सभी चीजों का कैलकुलेशन हम इस वीडियो में करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए एक 10 बाय 10 की रूम लेंगे जिसमें कि हम कारपेट लगाने का कितना खर्च आएगा ये निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है कि हमें उस रूम का स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा, यानी कि 10 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। ये हो गया उस रूम का एरिया। उसके बाद बारी आती है आपके कारपेट के कॉस्ट की। तो ये जो कारपेट होता है 2 फॉर्मेट में आपको मिलता है। पहला होता है रोल फॉर्मेट में और दूसरा होता है टाइल फॉर्मेट में। जो रोल फॉर्मेट होता है उसकी लेंथ जो है वो लगभग 6 फीट तक होती है और जो टाइल फॉर्मेट होता है उसमें आपको 1 बाय 1 की टाइल्स मिलती है या फिर 6 इंच बाय 36 इंच की पट्टी भी मिलती है। तो यहाँ पर जो रोल फॉर्मेट में कारपेट आपको मिलता है उसका कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वालिटी का कारपेट लेते हो उसके ऊपर। यहाँ पर कॉस्ट जो है वो 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक अवेलेबल होता है और जैसे जैसे आप बड़ी रेंज में जाएंगे तो आपको 150 रुपए तक का भी कारपेट मिल सकता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए 25 रुपए स्क्वायर फीट वाला कारपेट जो है अपने फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हमें हमारा जो रूम का एरिया है उसे कारपेट के रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा रूम का एरिया आ चुका है 100 स्क्वायर फीट और हमने जो कारपेट अज्यूम किया है उसका कॉस्ट आया है 25 रुपए स्क्वायर फीट। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 100 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू आ जाता है 2500 रुपए, यानी कि ये हो गया हमारा कारपेट का कॉस्ट। उसके बाद बारी आती है एसआर की, यानी कि सिंथेटिक रबर चाहिए होता है जिससे कि आप उसे अच्छी तरीके से फ्लोरिंग पे चिपका सको। अब ये जो सिंथेटिक रबर है ये डिपेंड करता है कि आप कितना इस्तेमाल करते हो। पर एग्जांपल के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपको आधा लीटर जो है वो एक 10 बाय 10 के रूम के लिए लगने वाला है। तो यहाँ पर आधा लीटर का जो कॉस्ट है वो हम 300 रुपए तक कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिंथेटिक रबर का कॉस्ट हो गया है 300 रुपए। उसके बाद में बारी आती है लेबर रेट की। तो यहाँ पर काम कम है, कम समय में होता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप से ही ये काम करो, क्योंकि यहाँ पर अगर बबल छूट जाते हैं ऐसे समय में आपका कारपेट जो है वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है। प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, इसके लिए आपको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो लेबर है वो आपसे 500 रुपए चार्ज लेगा एक 10 बाय 10 के रूम में कारपेट लगवाने के लिए, यानी कि हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो 500 रुपए हो चुका है। और लास्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए। तो अब हमने सभी चीजों को निकाल लिया है। तो कारपेट का कॉस्ट आया है 2500 रुपए, एसआर का कॉस्ट है 300 रुपए प्लस लेबर कॉस्ट 500 रुपए एंड फाइनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 रुपए। तो इन सभी को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारा कॉस्ट आ जाता है 3400 रुपए, यानी कि अगर हम 10 बाय 10 के रूम में 25 रुपए स्क्वायर फीट वाला कारपेट लगवाना चाहते हैं तो हमें 3400 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो खर्च हमने निकाला है यहाँ पर अगर आप कारपेट ज्यादा महंगा लेते हैं तो ये कॉस्ट बढ़ सकता है, और अगर आपको कारपेट सस्ते दाम में मिल जाएगा तो आपका कॉस्ट डेफिनेटली कम हो सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर कारपेट लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो मेरा पर्सनली सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि कारपेट के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, जिससे कि आप आगे चल के इस डिसीजन को ले पाओ कि अपने घर के अंदर कारपेट लगवाए या फिर फ्लोरिंग लगवाए। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर जरूर एक वीडियो आएगी जिसमें हम ये जानेंगे कि कारपेट के क्या एडवांटेज होंगे और क्या डिसएडवांटेज होंगे। और दोस्तों, हमने एक नया चैनल शुरू किया है जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस। तो इन चीजों को सिंपल तरीके से जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और आप अपने घर के अंदर कारपेट लगवाना पसंद करोगे या फिर टाइल लगवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।